जहां अंजलि को सब लोग छोड़कर चले गए, वहीं पर शालिनी नाम की लड़की उसकी मदद करने आ रही है। आखिरकार कौन है ये शालिनी? एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। अंजलि जा रही होती है, तभी उसको किसी की कॉल आती है। वो कहता है कि बच्ची को बचा लीजिए। अंजलि उसको कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे केस स्टडी करने का थोड़ा वक्त तो मिल जाएगा, आप बस आइए जल्दी कोर्ट में। वो बंदा कहता है, हाँ हाँ आपको टाइम तो मिलेगा, आप जल्दी कोर्ट में आ जाइए। आप अगर आ जाएंगी और आकर खड़ी भी हो जाएंगी तो आधा केस तो हम वहीं पर जीत जाएंगे। आप प्लीज आ जाइए और मेरी बेटी को बचा लीजिए। आज उसकी विदाई हो रही है और कल उसकी शादी हो चुकी है। अगर उसके पति को जेल हो गई तो आप समझ सकती हैं कि क्या होगा। उस बच्चे को फंसा दिया गया है। अंजलि कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। अंजलि अवस्थी कभी भी कोई गलत काम नहीं होने देती और ना ही कोई अपराध होने देती है। उसके लिए सिर्फ एक ही कहावत मशहूर है, कोर्ट में उसकी बात चलती है और बाहर उसका हाथ। ये कहकर अंजलि फोन काट देती है। वो बंदा कहता है, जितना भी इसे पैसा चाहिए होगा हम देंगे, इसे कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे भी अंजलि अवस्थी कोई केस नहीं हारती। पता नहीं कितनी बार राघव सिंह राजपूत को इसने हराया है। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है अंजलि अवस्थी चीज क्या है। अभी उनके पास एक लड़की आती है। वो कहती है, चलिए विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, विदाई होने वाली है। तभी शालिनी के पास कुलकर्णी आता है। वो उसे कहता है, थैंक यू वेरी मच, आपने हम बारातियों का बहुत अच्छे से स्वागत किया, हमें बहुत मजा आया, सबने बहुत ही एंजॉय किया। आपने शादी के घर को भी बहुत अच्छा सजाया, उसके लिए भी आपका थैंक यू वेरी मच। अगर शालिनी उसे कोई भी जवाब नहीं देती। शालिनी बच्चों को आवाज लगाने लग जाती है। वो कहती है, दीदी ये टोकरी तुम कहाँ पर लेकर जा रही हो? सबने नाश्ता कर लिया है। शालिनी कहती है, नहीं अभी कुछ लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो लोग काम कर रहे हैं, ड्राइवर हैं और कुछ गेस्ट हैं जिन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। वो लड़की कहती है, ठीक है दीदी ये नाश्ता मुझे दे दो और तुम जाकर बच्चों को देख लो। शालिनी चिंटू और पीहू को आवाज लगाने लग जाती है। तभी कुलकर्णी कहता है, वो लोग बाहर हैं, वो मेरे आदमियों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सुनते ही शालिनी परेशान हो जाती है। कुलकर्णी कहता है, आज नाना जी के घर में क्रिकेट मैच हो रहा है ना, वैसे भी अपना चिंटू विराट का बहुत बड़ा फैन है। तभी शालिनी के बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। उसका बेटा कहता है, मम्मा मैंने 2 सिक्सर मारे। तभी कुलकर्णी कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, आज मैच होने वाला है, बड़ा मजा आएगा आज। और विदाई के बाद मेरा बेटा और बहू जाएंगे कोर्ट में। अभी वहाँ पर मनीष आता है। वो शालिनी को कहता है, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है, विदाई की सारी अरेंजमेंट करनी है, लंच के बाद हम सब लोग विदाई के लिए रेडी हो जाएंगे। शालिनी कहती है, अभी तो विदाई का वक्त नहीं हुआ है। मनीष कहता है, कोर्ट की डेट है, तुम्हें तो पता ही है। आराध्या को बोल देता हूँ वो जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए और उसके सूटकेसेस में चीजें भी रखनी है। अभी मनीष आराध्या को आवाज लगाता है। वो कहती है, मैंने सूटकेस ऑलरेडी पैक कर दिया है। शालिनी बाहर का काम संभाल रही है और मैं घर का। इतनी भी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कुलकर्णी कहता है, हाँ विदाई तो होगी, दुल्हन इस चौखट से दूसरी चौखट तक पैर रखेगी। गाड़ी में बैठकर सीधा दूल्हा और दुल्हन कोर्ट में जाएंगे। अभी वहाँ पर मल्हार जी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बेटी कोर्ट में क्यों जाएगी, वो सीधा घर जाएगी, वहाँ पर उसकी आरती होगी, यही नियम है। अगर कुलकर्णी कहता है, नियम के अनुसार दूल्हा और दुल्हन अपने ससुराल में 7 कदम रखते हैं, दोनों का वेलकम साथ में होता है, दुल्हन अकेली की आरती नहीं होती। इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए मनीष दीक्षित, आपकी बेटी अकेले की आरती नहीं हो सकती है। अगर मेरा बेटा कोर्ट से वापस नहीं लौटता है तो आपकी बेटी भी इसी घर में पूरी जिंदगी बिताएगी। कुलकर्णी कहता है, शालिनी देशमुख आप भी अपने घर पर नहीं जा पाओगी। शालिनी उसको कहती है, आप अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए, कल से आप मुझे धमकियां दे जा रहे हैं, क्या सोच रखा है आपने? प्लीज आप मेरे धैर्य का इम्तिहान मत लीजिए। शालिनी के पिताजी कहते हैं, प्लीज बेटा अपना दिमाग शांत रखो। अगर शालिनी कहती है, मैं कैसे रखूं? आप प्लीज इन्हें समझा दीजिए कि मैं इस घर की बेटी हूँ। आप सबका मुझे यहाँ पर बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि उस क्रिमिनल कबीर के बारे में जो मैंने स्टेटमेंट दी है वो जाकर चेंज कर लूं, वरना आप लोगों को मेरे जहाँ रहने ना रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शालिनी के पापा कहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा। शालिनी कहती है, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, आप लोग सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। तभी वहाँ पर शिव प्रसाद आ जाता है। वो कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले से ही मना किया था, जहाँ पर
आने के लिए। और वो शालिनी से कहता है, ए मिसेज, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल ही करेंगे। मल्हार दीक्षित की व्यवसाय की समझ कमाल की है और मनीष दीक्षित ये भी पीछे नहीं है, इसमें तो ये नंबर 1 है। और करण कुलकर्णी का तो क्या ही कहना, उनकी जिंदगी की सोच ही इस पर टिकी हुई है कि अगर मैंने इसको कुछ दिया तो बदले में क्या पाया। कुलकर्णी कहता है, शिव प्रसाद ज्यादा जवान मत लड़ाओ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर शिव प्रसाद कहता है, पेट पालने के लिए मुझे जवान तो लड़ानी ही पड़ेगी, इंश्योरेंस एजेंट जो हूँ मैं, ऊपर से कमीशन एजेंट हूँ, अगर मैं शब्द नहीं बेच पाया तो पेट कैसे पालूंगा। करनी कहता है, वाह, तुम्हारे शब्दों में मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस के सुर सुनाई दे रहे हैं। शिव कहता है, स्वाभाविक है क्योंकि इस केस से जुड़े हुए हैं मेरे बच्चे और पत्नी। कुलकर्णी शिव को कहता है, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी पत्नी कोर्ट में जाएगी और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करेगी। मगर शिव प्रसाद कहता है, मेरी पत्नी वो ही स्टेटमेंट देगी जो उसे सही लगता है, ना कि किसी के दबाव में आकर देगी। शिव प्रसाद शालिनी को कहता है, सुनो, मगर उसके पापा रोकते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है इसका इंजाम क्या हो सकता है, तुम्हें पता भी है तुम किससे लड़ रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम चाहते क्या हो, मेरी बेटी की मौत। शिव प्रसाद कहता है, क्यों, आपने तो पहले ही अपनी बेटी को बहुत दूर कर दिया था, आपने सबसे चला चला कर कह दिया था कि आपकी बेटी मर चुकी है। देखिए ससुर जी, ये विदाई हो लेने दीजिए, मैं आपको बाहर ही मिलूंगा, जो मेरी छोटी सी गाड़ी है उसी में मिलूंगा, और मेरी पत्नी शालिनी वो तय करेगी कि उसे करना क्या है। प्रसाद कहता है, शालिनी चलो, मगर कुलकर्णी कहता है, वो यहीं रहेंगे मेरी कस्टडी में। तभी शिव प्रसाद को गुस्सा आ जाता है, वो कुलकर्णी से कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप हमारे बच्चों और बीवी को बंदी बनाकर रखेंगे अपने पास। कुलकर्णी कहता है, हाँ बिल्कुल रखूंगा, कोई शक। तभी मनीष कहता है, शिव अपना दिमाग शांत रखो, ये तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, समझ रहे हो ना, बात सिर्फ इतनी है कि शालिनी अपना स्टेटमेंट चेंज कर देगी, उसके बाद तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे घर पर होंगे। ये सुनकर शालिनी को भी गुस्सा आ जाता है, वो कुलकर्णी को कहती है, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या, देखने को तो आप शरीफ लग रहे हो, मगर गुंडागर्दी करने में तुले हुए हैं। शालिनी कहती है, काका आपने किस परिवार में अपनी बेटी की शादी करवाई है, ये कैसा परिवार है, आपने अपनी बेटी की बर्बादी खुद ही लिख डाली है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, सर्वनाश हो गया है उसका। तभी भविका कहती है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि इनका बेटा कबीर क्रिमिनल है। ये सुनकर कुलकर्णी को गुस्सा आता है, वो शालिनी के पापा को कहता है कि इसे समझाइए। मल्हार उस लड़की को समझाता है, वो कहता है कि माहौल पहले ही बहुत गर्म हो चुका है, आग लग जाएगी, ऐसे नहीं चलेगा, जो भी हमें करना है बहुत ही सोच समझ कर करना है, अपने दिमाग को शांत रखना होगा। शालिनी कहती है, कैसे डैडी, शांत रहूं तो कैसे रहूं, ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे और आप कह रहे हैं कि हमें शांत रहना होगा, मैं अपने बच्चों को यहाँ से ले जाकर ही मानूंगी। शालिनी अपने बच्चों को ले जाने लगती है, तभी उसके डैडी रोकते हैं। भी कुलकर्णी कहता है, मेरे आदमी इस घर में मौजूद हैं, तो इन बच्चों को शूट कर सकते हैं। तभी शिव कहता है, हमारे बच्चे हमारे साथ ही जाएंगे। कुलकर्णी कहता है, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे, जब तक मेरे बेटे और बहू की विदाई नहीं हो जाती, जब तक मेरा बेटा कोर्ट सही सलामत पहुँच नहीं जाता, ये कहीं नहीं जाएंगे। और वो कहता है, जब तक शालिनी अपना स्टेटमेंट नहीं बदलती, तुम्हारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। मगर कुलकर्णी की बात सुनकर शिव जरा सा भी नहीं घबराता, वो कहता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक मामूली आदमी को चैलेंज करके अन्याय हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चों को इन सब में मत घसीटो, ये प्रॉब्लम आपकी और आपके बेटे की है, प्रॉब्लम यही है ना, आपके बेटे ने मेरे बच्चों को किडनैप किया था, एक बार फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। और शिव प्रसाद कहता है, ससुर जी आप इन बच्चों के नाना हैं, आपके सामने भी हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मत घसीटिए मेरे बच्चों को। हाँ मैं कॉमन मैन हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस दिन इस कॉमन मैन ने तय कर लिया ना कि अब बस बर्दाश्त नहीं हो रहा, उस दिन आपके लिए मुसीबत पड़ जाएगी। शालिनी कहती है, शिव तुम शांत हो जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे बच्चों को मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी। मगर कुलकर्णी पर किसी भी बात का असर नहीं होता।
होता। वो कहता है कि बच्चे यहीं पर रहेंगे। पर शालिनी कहती है कि मेरे बच्चे मेरे साथ अपने घर जाएंगे। वो कहती है पीहू और चेंटू चलो। तभी कुलकर्णी के आदमी उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कुलकर्णी कहता है गौर से देखो, आंखें खोल कर देखो, फिर सोचो कि तुम्हें फैसला क्या करना है। तभी शालिनी को किसी का फोन आता है। वो शिव को कहती है कोर्ट में आने के लिए बोला है। तभी भविका कहती है शालिनी तुम मेरे साथ आओ। दूल्हा और दुल्हन को विदा करते हैं। तभी उनके सामने कबीर आ जाता है। वो कहता है कि याद रखना उससे कोई गलती ना हो वरना इस शहर में आग लग जाएगी और उस चौल में। तभी शालिनी के पापा कहते हैं कि तुम इस झमेले में मत पड़ो, ये सब मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कह रहा हूँ, वरना बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कुलकर्णी क्या कर सकता है। तभी शिव कहता है आपको भी अंदाजा नहीं है कि एक आम आदमी क्या कर सकता है, एक आम आदमी की पावर क्या होती है। वो कहता है शालिनी तुम बेफिक्र होकर विदाई की रस्में निभाओ और आराध्या की माँ को कहना कि अपनी बेटी और दामाद को विदा करे और तुम उसके बाद सीधा कोर्ट पहुँच जाना। शालिनी कहती है और तुम? शिव कहता है मैं यहाँ पर बच्चों के साथ रहूंगा। शालिनी तुम कोर्ट में वही कहना, वही करना जो तुम्हें सही लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्टेटमेंट बदलना है तो बदल देना, अगर तुम्हें नहीं लगता तो किसी के कहने पर भी नहीं बदलना। एक बात याद रखना, अगर तुमने अपना स्टेटमेंट बदला पूरी जिंदगी जमीन पर रेंगने वाले जीव की तरह सीने के बल सिर झुकाकर चलना पड़ेगा। आईने में खुद का सामना नहीं कर पाओगी तुम। अगर आज हमने जो हमारे बच्चों को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, जिन लोगों ने उन्हें किडनैप करने की कोशिश की थी, अगर हमने उन्हें जाने दिया तो हमारी अगली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। बस मैंने तुम्हें इतना कहना था। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुलकर्णी अपने आदमियों को कहता है कान खोल कर सुन लो, सारे घर को घेर लो और अपनी गन्स लोडेड रखना। किसी ने भी इधर उधर किया तो बच्चों को उड़ा दो। ये कहकर कुलकर्णी वहाँ से चला जाता है। शिव अपने मन में सोचता है आपको पता भी नहीं है कुलकर्णी, आखिर आपने किया क्या है। आगे हम देखते हैं कि विदाई की तैयारियां हो रही होती हैं। तभी शालिनी को कुलकर्णी और उसके बेटे की दी हुई धमकियां याद आती हैं। तभी आराध्या की विदाई का वक्त आ जाता है। आराध्या रोने लग जाती है। वो कहती है मैं अपना उधार चुका रही हूँ, थोड़ा सा चावल मैंने अपनी मुट्ठी में बचा कर रखा है, वापस आने के बाद मैं आपके आंचल में डालूंगी। आराध्या शालिनी को कहती है दीदी अगर आपने मेरा इतना सा फेवर कर दिया कि मेरे कबीर को सजा ना मिले तो ये चावल मैं आपके आंचल में डालूंगी। मैं ये समझूंगी कि जो काम मेरी माँ ने नहीं किया वो आपने मेरे लिए किया है। ये पता है आप मुझे डिसपॉइंट नहीं करेंगी, आप मेरा घर बसाने में मेरी मदद करेंगी। यहाँ से मेरे साथ आप मेरे ससुराल तक जाएंगी, उसके बाद वहाँ पर मेरी और मेरे कबीर की आरती उतारी जाएगी और बाकी सब रस्में होंगी और उन सब रस्मों में आप मेरे साथ होंगी। मैं अपना उधार चुकाऊंगी, वो भी एक मुट्ठी चावल से। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे निराश मत करना। कबीर कहता है अगर निराश करेंगी तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेंगी। शालिनी कहती है कि कैसी मुसीबत। वीर उसे कहता है आप अच्छी तरह जानती हैं कि कौन सी मुसीबत। आप और मैं यहाँ से कोर्ट चलेंगे, ऐसे आराध्या भी मेरे साथ कोर्ट चलेगी, मगर वो मेरा बाहर ही वेट करेगी। आराध्या की माँ कहती है जी क्या कबीर बोल रहे हो तुम। वीर कहता है ठीक ही तो कह रहा हूँ, अगर आराध्या की आरती होगी तो वो भी मेरे साथ ही होगी। अगर वहाँ पर मुझे कुछ हो जाता है आराध्या अपने घर वापस आ जाएगी। ये सुनकर शालिनी को गुस्सा आ जाता है। वो कबीर को कहती है हमारी इस घर की लड़की से शादी हुई है, इसलिए तुम इस घर में खड़े होकर गुंडागर्दी मत करो और ऐसी धमकियाँ हमें मत दो। हमारी इसी गुंडागर्दी की वजह से ने गुंडे हायर करके मेरे बच्चों को किडनैप करने के लिए भेज दिए। हमारी इसी अकड़ की वजह से मैं कोर्ट जाना पड़ा। भी वहाँ पर कुलकर्णी आ जाता है। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे कबीर ने जो कहा बस वही फाइनल है। अगर मेरे बेटे को बेल नहीं मिलती है और उसे जेल जाना पड़ा तो एक बात याद रखना, हमारे बच्चे मेरे बाउंसर्स की निगरानी में हैं। मेरे एक इशारे पर इन्हें तहस नहस कर दिया जाएगा। कुलकर्णी अपने बेटे कबीर और आराध्या को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर शिव अपनी शालिनी को कहता है तुम वो ही करो जो तुम्हारा दिल करता है। शालिनी रोने लग जाती है। वो कहती है कि हमारे बच्चों को कुछ होगा तो नहीं। शिव कहता है मैंने कहा ना मैं इनके साथ हूँ, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। शालिनी कहती है अच्छा हम पुलिस को खबर नहीं कर सकते क्या। शिव सोचने लग जाता है। वो कहता है तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम्हारा पति ही तो वो इंसान है। शालिनी कहती है तुम चुप क्यों खड़े हो। शिव कहता है मैंने खबर कर
दी है उनको, तुम जाओ। शालिनी वहाँ से चले जाती है। गाड़ी में वो वही बातें सोचती जा रही होती है। रास्ते में बहुत भीड़ होती है। शालिनी के पापा कहते हैं हटो जहाँ से, हमें जाना है, हमें देर हो रही है। भी उनको किसी का फोन आता है। वो उसे कहता है कि आप कार से बाहर निकल जाइए। मल्हार कहता है मैं कार से बाहर ही हूँ। फोन करने वाला बंदा कहता है आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं शालिनी को कोर्ट तक नहीं पहुँचने दूंगा। मल्हार कहता है कि वो मेरी बेटी है, जे आप क्या कह रहे हैं। अगर वो गुंडा कहता है तो क्या हुआ, वो तो आपके लिए पहले ही मर चुकी है। तभी शालिनी देखती है उसकी गाड़ी का ड्राइवर एकदम से बाहर निकलकर भाग जाता है। शालिनी उसको पूछती है कि क्या हुआ, वो कुछ नहीं बोलता, बस वहाँ से भाग जाता है। तभी शालिनी की गाड़ी के पास कुछ गुंडे आ जाते हैं, शालिनी को बाहर निकाल लेते हैं। शालिनी उनसे हाथ छुड़वाकर भाग जाती है और गुंडे भी उसके पीछे ही भाग लेते हैं। तभी यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, यानी कि शालिनी को सामने अंजलि मिल जाती है। अंजलि कहती है जे क्या, एक लड़की और 6 आदमी, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो अंजलि शुरू हो जाती है उनको मारती है। अंजलि शालिनी से कहती है आपसे मेरा कोई परिचय तो नहीं है, वैसे मैं भी एक औरत हूँ और आप भी एक औरत हैं, जाइए और इन्हें मारिए। शालिनी भी अपनी साड़ी बांध लेती है और उन गुंडों को मारती है। अंजलि बाद में शालिनी से पूछती है ये लोग आपके पीछे भाग क्यों रहे थे। शालिनी कहती है कि मारने के लिए। हाँ, मैं आज कोर्ट जा रही हूँ और वो लोग नहीं चाहते कि मैं कोर्ट जाऊँ। अंजलि कहती है क्यों, प्रॉब्लम क्या है। साखी का माहौल है, चारों तरफ सेलिब्रेशन हो रही है और आप इन सब के बीच कोर्ट में जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम है। शालिनी कहती है मेरे बच्चों को किडनैप किया था। शालिनी अंजलि को पूरी स्टोरी बताती है और अंजलि उसकी स्टोरी सुन लेती है। अंजलि ने शालिनी से वादा किया है कि वो उसकी उलझन को सुलझा देगी। यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। आने वाले एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाले हैं। आज के एपिसोड में बदलाव आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।